में क्या डाउट्स हैं? कौन सा वाला? साइन, ये लिखो साइन कॉस। बेटा ये टाइम से ही आएगा, आपको ना एक दिन में याद हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये एक महीना तो लगाओ, आराम से याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, देन 1 √3/2। सबसे इजी होता है 45 वाले को याद करना। 0, इसका पहले 0, फिर 1/√3 विच इज लाइक स्मॉल, फिर 1 हुआ, फिर √3 हो गया और फिर बढ़कर इंफिनिटी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं इसमें जो अपने वर्कशीट्स के और काफी है इतना, बाकी अपने एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल वाले पिक्चर वाले जो आपने मुझे बताओ डाउट्स क्या। अच्छा चलो अभी क्या करवाऊँ रिविजन में, फिर मैं आपको आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। सब आ जाओ, वरना मैं थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज ही करवा देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करवा देती हूँ। एपी का जो टेस्ट है वो आपको कल मिल जाएगा और वो टेस्ट डिस्कस करूंगी। आई वांट कि जब मैं आपको टेस्ट दूँ साथ ही डिस्कस कर दूँ, टेस्ट पेपर जब दूँ। ठीक है, पेपर्स कब है? एग्जाम मैथ्स का कब है? आप ना एक पेज लो और अपने स्कूल के हिसाब से, जैसे केवीएम में क्या सिलेबस है और कब पेपर है, मुझे वो एक डेटा सा लिख कर दो, उसमें कितने कितने चैप्टर्स आने हैं। राइट इट हियर। ठीक है, हाँ जी, कहाँ थे हम इतने दिन? बच्चे पेपर्स है आ रहे हैं। एक तो बीआरएस लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आई वांट द सिलेबस फॉर केवीएम, क्योंकि कोई कहता है इसमें कुछ आना है, कोई कहता है इसमें कुछ आना है, तो एक कॉमन पेपर या कॉमन रिवीजन टेस्ट कुछ तो मैं दूं। डीएबी का आई वांट, और कौन आता है? तो लिख दिया, एक वंशिका होगी, और कौन है? बस ये 3 स्कूल है। हाँ बीसीएम, तुम केवीएम के साथ ही लिख देना अपना, तो मैं इसमें वो कर देती हूँ मर्ज। ठीक है, ये लिख दो, कौन लिखेगा? तुम लिख दोगे? एक डीपीएस का भी तो लिखना है। चैप्टर्स लिख दो, चैप्टर्स लिख दो बस, कौन कौन से आने हैं। तो तुम अपने स्कूल का तो लिख दो, किसको पता है? तुम्हें पता है चैप्टर्स आने हैं? देखो, देख कर लिखो, स्क्रीनशॉट लेते हो, करते हो, सब 2 मिनट लगा के लिखो। और मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ। 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन बुक के, वो जो 10 क्वेश्चंस हैं आज वही हम करेंगे, क्योंकि ये 10 में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा। तो ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 8.4। मुझे लगता है कि एक बार मुझे ये फिर से रिवीजन करवानी चाहिए एक्सरसाइज 8.4 की 2 प्रूफ वाले क्वेश्चंस की। चलो करो स्टार्ट। हमें दिया हुआ है फर्स्ट, इसका है एग्जाम्पल नंबर 13 ऑन पेज 192। एग्जाम्पल 13 ऑन पेज 192 पहले ये करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा मैं आपको क्वेश्चन 2-3 और मेंशन कर दूंगी। स्टार्ट कर दो बच्चे। सेकंड है, डेट कब है एग्जाम की वो भी लिख देना। 12 से स्टार्ट, मुझे बेटा डेट चाहिए आपके। अच्छा मेरे तरफ को पहला मैच थी। हाँ, तो बच्चा लिख दो ना, सो दैट आई अरेंज योर डाउट सेशंस। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस मैं सब अरेंज कर दूंगी, पर मुझे आपकी डेट शीट चाहिए प्रॉपर्ली। डेट शीट में सिर्फ मैथ्स का पेपर लिखना और कोई पेपर मत लिखना। आपके स्पेसिफिक टेस्ट, आपके किसी चैप्टर एरिया जो प्रॉब्लम एरियाज है वो सब मैं आपके मेंशन कर दूंगी। ठीक है, पुराने में तो लिखोगे बच्चे, सारे सिलेबस लिखोगे। पेपर में सितंबर टेस्ट में क्या आएगा। चलो करो 2 प्रूफ। जब भी ये वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रूफ वाले क्वेश्चंस, इसमें पहले तो लिखा होगा प्रूव द फॉलोइंग। जब लिखा होता है प्रूव द फॉलोइंग तो इसका मतलब मुझे इसे प्रूव करना है। आई विल टेक इट लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली, राइट हैंड साइड सेपरेटली। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही सारी की सारी टर्म्स दी हुई है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं दिया हुआ, वो 1 है। तो इसीलिए जो भी होगा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, 1 को मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड व्हेन वी यूज दीज 3, जब हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, प्रूव करते हैं, द थिंग दैट वी रिक्वायर इज, ये 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। इस बार अगर मुझे आपको वर्कशीट्स, आपको वो एमसीक्यू देने होंगे तो मेरे लिए आसानी होगी इकट्ठा करके आपको देना।
लॉट पिक्चर्स क्लिक करनी है, पीडीएफ बनाना है, वो देना। इसीलिए आई वांट कि आपके जो चैप्टर्स है या जो भी आपका सिलेबस है आप मुझे वो लिख कर दे दो। एंड सेकेंड थिंग, प्लीज ऑल्सो मेंशन योर डेट ऑफ एग्जाम। मैथ्स एग्जाम, डेट ऑफ मैथ्स एग्जाम, कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो किसी को किसी स्पेसिफिक चैप्टर में कुछ चाहिए तो वो मैं बता दूंगी कैसे हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं। अब इसको फर्दर यूज कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये आपके बुक के 10-12 क्वेश्चंस हैं। क्या करेंगे इसमें, सीकेंट 1 माइनस साइन सीकेंट ए प्लस टैन ए, इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलो, साइन और कॉस में। तो सीकेंट को दामिर क्या लिखेंगे, सीकेंट को श्रेष्ठ, सीकेंट को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा 1 अपॉन कॉस। अच्छा, श्रेष्ठ पता है टैन क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। बच्चे पढ़ना शुरू कर दे। जो भी रीजन था एग्जाम्स मतलब पीछे क्लासेस मिस करने का, पेपर में मार्क्स में आया ना, वो सब रीजन ही होते हैं, वो सब एक्सक्यूजेस होते हैं ना। मैं कह दूं मैंने टेस्ट नहीं लिया जी, ये एक्सक्यूज था, सिलेबस नहीं पूरा हुआ, रिविजन नहीं करवाई, ये सब वो सब एक्सक्यूज है, मुझे भी पता है एट द एंड ऑफ द डे। राइट, हमें करना क्या है, जितना टाइम अब रहता है ना, जो बीत गया वो बीत गया, जितना रहता है उसको हम जुडिशली यूज कर ले। और उसके लिए ही मैं आपको पूरा चार्ट बनाकर दूंगी कि कैसे कोई चैप्टर रिवाइज करना है। कल मैं आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, कल रियल नंबर्स, योर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एंड योर थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। थोड़ा बहुत उनको रिवाइज कर लेंगे क्लास में, क्वेश्चंस देकर एमसीक्यू टाइप्स वो सब 3 करके ना हमारा हो जाएगा। जो इस वाले चैप्टर है फिर उन पे फोकस कर लेंगे इस टर्म वाले पर, क्योंकि फर्स्ट 3 तो सबको आने ही आने हैं, फर्स्ट 3 सबको आने हैं ना, तो एक कॉमन क्लास अच्छी से हो जाएगी हमारी। कल नहीं मतलब ऑब्वियसली डे आफ्टर। कल एक बार मुझे ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दे दो, 2-3 टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री के दे दोगे, कल भी एक दे दो, तो आई विल बी अश्योर्ड कि कुछ ना कुछ तो पेपर में ठीक करके आओगे। बच्चे तुम पढ़ तो नहीं हो, फिर उसके बाद क्लासेस मिस कर रहे हो, तो कैसे समझ में आएगी। हाँ, नंबर लिख दो राजे, बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर लिख दो बस। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे अब, कृषा, अंबिका, आश्वी, आश्वी आई है, हाँ, अर्जुन नहीं आया, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर। कन्वर कहाँ थे हम 2 दिन, तन्मय कहाँ है, तन्मय फोन करो, कहाँ रह गया, उसकी मम्मा को फोन कर दो मेरे। चलो अब हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर्स अलग से मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर्स अलग से मल्टीप्लाई होते हैं। तो आई एम राइटिंग द सेम स्टेप अगेन, बिकॉज मैं क्यों लिखने लग गई थी, बिकॉज आई वांट यू टू सॉल्व इट। क्या होगा ये, क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, कन्वर्ट बोलो, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या बन जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस। हाँ, बाहर गया हुआ है, नहीं आना उसने आज। अच्छा, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 14 स्टार्ट कर दो इसके बाद। समझ में आ गया, ठीक है। और बेसिक स्टैंडर्ड तो चलो मुझे पता है, 2 बच्चे हैं बेसिक वाले, है ना। चलो बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा, किसी को कहा है एक्सर्शन रीजनिंग आएगी पेपर में, आपको कहा है, एमसीक्यू नहीं आने, ऑब्जेक्टिव आने हैं और एक्सर्शन रीजनिंग। ठीक है, केस स्टडीज तो हो जाएंगे, एक्सर्शन रीजनिंग मुझे प्रैक्टिस करवानी है। मुझे पता है, सिर्फ आपको नहीं बोला हुआ, बाकी सबको बोल रहे हैं एक्सर्शन रीजनिंग आएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में है, तो कल परसों, मतलब कल नहीं, कल तो टेस्ट होगा, कमिंग 6 to 7 ऑल्सो एक्सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन साथ साथ करवा दूंगी। ठीक है, और कल थर्सडे फ्राइडे इन 2 दिन आ जाना है, एक्सर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी साथ साथ कवर करवा दूंगी। कॉट ए माइनस कॉस ए, पर उसमें ना क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे, इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सब स्कैटर्ड है। ठीक है,
तो मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में ही लिखवाऊंगी, प्लस आई लुक फॉर प्रीवियस वर्कशीट्स ऑल्सो। खुद लिखो इस बार, सेकंड वाला स्टार्ट कर दो। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, और राइट हैंड साइड में दिया है कोसेकेंट -1 कोसेकेंट +1। आज को टूर्नामेंट लगा रहा था, गुरशान नहीं आया फुटबॉल का, अर्जुन भी तभी नहीं आ रहा ना, 3 days। हाँ बच्चे कल तक नहीं आएगा। हो गया बच्चे ये सबका, आरुष हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से मुझे इक्वल टू साथ लेके नहीं चलना होता, लेफ्ट हैंड साइड लिखना होगा। सो ये दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो मैं क्या करूंगी इसमें, देखो एक कॉस है कॉट है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए कॉट में, कॉट क्या होती है रेशियो, और कॉस अपॉन साइन। तो मैं इसे लिखूंगी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, देन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। सॉल्व करो इसको फर्दर। अब क्या करना चाहिए इसमें, विल टेक द एलसीएम। ये क्वेश्चन सच में कह रही हूं, ये तो याद होने चाहिए। ठीक हो गया। जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो तो न्यूमरेटर में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, दिस वी नो एवरीवन। ये तो हमें डायरेक्टली एक स्टेप ही कम होता है हमारा, हम डायरेक्टली कर लेंगे। साइन एंड साइन कैंसल, देन आई हैव cos कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर 1 माइनस साइन ए, एंड cos कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड दैट विल बी 1 प्लस साइन। देखो ये कोसेकेंट हमें चाहिए था, साइन आ चुका है, तो हम कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर हैं। ये cos एंड cos कैंसिल हो गया। देन साइन को कोसेकेंट बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 1 बाय कोसेकेंट या तो यहां लिख लो या राइट हैंड साइड अलग से ले लो, विच इज कोसेकेंट ए -1 अपॉन कोसेकेंट ए +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन ए -1 1 बाय साइन ए +1। समझ में आ गया। जब आप राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हो तो नीचे लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और अगर आप इनको अलग अलग सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चे सबको। आरुष इसमें प्रैक्टिस ही करनी है, अगर 12th को पेपर है और पेपर में आ रहा है ना चैप्टर, आना है कि नहीं आना, फिर बच्चे एप्लीकेशन भी बेटा ये रिविजन ही करनी पड़ेगी। अब क्लासेस मत मिस करो, ये 12 डेज अगर आपके पास है तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वाली क्लास में भी आ रहे हो, साइंस वाली क्लास के बाद 6 to 7 में भी आकर बैठ रहे हो। थोड़ी देर 3-4 दिन लगाओगे क्लियर हो जाएगा। करो कोसेकेंट ए -1 अपॉन कोसेकेंट ए +1। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 15 करवाया स्कूल में कि डिलीट करवाया, देखिए लंबा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15 करवाया, करवाएंगे, पर इसके बारे में कुछ कहा है कि पेपर में आता है कि नहीं। एक होता है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, तो या तो इसे एज इट इज रट्टा मार लो क्योंकि छोटा है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करनी है देन वी हैव अ स्टैंडर्ड मेथड व्हिच विल वर्क विद एवरी क्वेश्चन। उसमें आइडेंटिटी स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं यही यूज करना है। ऐसा वाला क्वेश्चन 3 टर्म्स का,
चांसेस कम है फाइनल्स में आने की। फाइनल्स में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उन्होंने कहा है सिंपल आइडेंटिटी यूजिंग साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। चलो एग्जांपल 15 एक बार से कर लो। एग्जांपल 15 को एज इट इज ही याद करना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और इससे हमें इक्वल टू प्रूव करना है माइनस। किसके एक्टिवा खड़े हैं सामने कार में? किसके एक्टिवा खड़े हैं? और एक जो बिल्कुल ही ये वाला किसका एक्टिवा है? 7507 किसका है? 7507 ब्लू कलर का है, बिल्कुल ये अलग करके खड़ा किया हुआ है। और ये देखो इतनी जगह है, ये सारे लाइन में यहाँ पे लगाकर आए हो क्यों? साथ हाँ प्लॉट में लगाया करो बच्चे, वो तो जगह भी खाली है सारी, आज तो कार भी नहीं थी बड़ी वाली, रिक्शा नहीं थी ना बाहर, वहां तो जगह ही जगह थी, वहां पे लगा लेते। किसके हैं ये सारे आगे लाइन में लगे हुए? 3 है ये एक्टिवा, किसके हैं? एक आपका है और हाँ गेट की साइड जो। चलो अब इसमें आ जाओ, से लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैम से ये पूछ लेना कि मैम अगर आइडेंटिटी आती है तो कंपल्सरी होगा कि हमें सीकेंट यूज करना है, जैसे इसने लिखा हुआ है कि हमें सिंपल भी यूज करना है, सिंपल से भी आएगा। अगर तो सीकेंट थीटा वाली आती है तो अलग मेथड है, और अगर दूसरी तरह से आती है तो वो बहुत सिंपल मेथड है, उसे कुछ स्टेप्स याद नहीं करने होते उसके। ठीक है, क्या होता है जब 3 टर्म्स होती है तो हम दो दो को कंबाइन करते हैं, दो टर्म्स लेकर, एक टर्म दूसरी टर्म लेकर, और वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि वो बन जाए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इन सम ऑर्डर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, 3 टर्म्स के ग्रुप बन जाते हैं, दो का एक ग्रुप, ऊपर a प्लस बी या a माइनस बी, अगर ऊपर a प्लस बी है नीचे a माइनस बी, ऊपर a माइनस बी है तो नीचे a प्लस बी। किसके एक्टिवास खड़े हैं जो लाइन में है? वो वाला 7507 तो अपना नहीं है यहाँ पे। हाँ वो किसके हैं, जाओ करके आओ। ठीक साइड वाले चीज में खड़ा है, वो भी रैंडम की खड़ा है, ठीक करके खड़ा कर दिया करो। हाँ कॉलोनी है, लोग कहते हैं उठा के इधर उधर कर देंगे, फिर आपको हो गया घर के सामने भी पार्किंग की स्पेस कितनी है? अब मैं हूँ, मेरे पास कोई पार्किंग की स्पेस नहीं। साइड वाले प्लाट में जगह दी, इतना बड़ा प्लाट लगाओ, एक साथ ऐसे लगे होते ना लाइन में, जैसे आपने घर के आगे लाइन में लगाया, वहां पे लाइन में लगाया तो सारे जगह एक लगा दी, उसके एक बार जाके ठीक कराओ, एक बार जाके ठीक कराओ सारे। थोड़ी पार्किंग वाली साइड अच्छी रख लो। और किसका दी है एक्टिवा से? हाँ जी चलो तुम्हारा भी है। अच्छा चलो ये वाला अगर ऐसे करना है, कैसे करना है इसको? सीकेंट से करना है, टैन से करना है? सीकेंट टैन से करवा देती हूँ, चाहे जैसे मर्जी आए, आप सीकेंट टैन से ही कर लोगे। तो इसको मुझे सीकेंट और टैन में करना है। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एवरी टर्म आई डिवाइड विद कॉस। इस न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, तो ये बन जाएगा टैन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, और नीचे आएगा टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। क्लियर हो गया ये? मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया हर एक टर्म को कॉस थीटा से, तो अगर मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड करती हूँ, इसको कॉस थीटा से और इसको कॉस थीटा, समझ में आ गया? क्योंकि इसने ना बुक में लिखा हुआ है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, उसको यूज करना है। बुक में लिखा हुआ है कि यूज द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर आपको किसी और मेथड से करवाऊं, बाय चांस यही क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, तो आपका क्वेश्चन गलत कर देंगे कि साइन और कॉस में क्यों यूज किया है। तो आप यही एक चीज, एक ही फॉर्मूला, एक ही मेथड याद कर लो, हर जगह चल जाए।
समझ में आ गया? इन केस दिस क्वेश्चन कम्स, फाइनल्स में बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आए। आपके टर्म एग्जाम्स में अगर आता है सितंबर में, दिसंबर में, किसी टीचर को खुजली होती है कि नहीं मुझे डालना है, ठीक है ना? हाँ हाँ जी बच्चे, वही ना, आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हो तो वो स्पेशली डिफिकल्ट पेपर डालते कि और आ जाओ और आओ पंगे लो। हाँ, क्योंकि आप लोग जनरल जो मैंने एक व्यू पॉइंट लिया है, 10th इस बार सीरियस नहीं है, ओवरऑल ही 10th इस बार बिल्कुल सीरियस नहीं है। समझ में आ गया बच्चे इसको? फिर हम क्या करेंगे, इसमें टैन और सीकेंट को इकट्ठा ले लेंगे, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इन द न्यूमरेटर, और नीचे इसको एज इट इज रखेंगे, नीचे नहीं छेड़ेंगे, नीचे हमें कुछ नहीं करना। फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। इसको याद ही करना है हमें, और जो हम इसमें करते हैं वही एग्जाम्पल जो आपका इसका 5th पार्ट है क्वेश्चन 5 का, पेज 194 पे, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। अब ये पूरी एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रही है टैन माइनस सीकेंट से। हम टर्म वाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया। समझ में आ गया? टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई किया टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से, -1 को मल्टीप्लाई किया टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, इसीलिए यही एक प्रूफ याद रख लो, ठीक है? 4 स्टेप्स का है, अदरवाइज साइन कॉस करोगे बहुत लंबा है। तो अब मैं क्या करूंगी, दिस विल बिकम टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये ब्रैकेट्स में है, और नीचे कुछ नहीं करना, नीचे एज इट इज रखना है इसको। ये क्वेश्चन ऐसा है, आप पेपर से पहले 2-3 बार, जस्ट रात को बैठकर 2-3 बार इसको रट्टा मारना है, और अगर पेपर में आया तो ऐसे ही सॉल्व करना है। आप मुझे कहो ना मैम याद नहीं हो रहा, नहीं याद होगा, ठीक है? कोई इसका रूल लॉजिक कुछ नहीं है कि क्यों ऐसे किया, इसी को क्यों मल्टीप्लाई किया, करना है तभी सॉल्व होता है। तो द ओनली रूल हियर आई वुड से इज कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पेपर से जस्ट एक दिन पहले रात को बैठकर 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसको और 5th पार्ट को। इन केस दिस क्वेश्चन कम्स देन यू हैव अ प्रूफ। और बेसिक वाले बच्चे तो वैसे ही कर ले। अब आपको पता है टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर कितना होता है, -1। टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर इज -1, तो ये -1 माइनस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और नीचे दिया हुआ है टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा टैन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। ऊपर माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और नीचे आ रहा है टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, देन यू हैव टैन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। तो आपकी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो दिस बिकम्स 1 सीकेंट थीटा माइनस टैन, और ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गए? ठीक हो गया? अब नीचे वाले में से माइनस वो भी कर सकते हैं, वो फिर at the end numerator। दोनों कैंसिल हो जाए। नहीं, फिर ऊपर न्यूमरेटर में थोड़ी ना होगा, पर नीचे माइनस आ गया हमारा, ये कट हो गया, ये तो फिर भी चेंज होगा ही ना। चलो इसके बाद कर लो 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, पेज 194। पेज 194 5th पार्ट। अगर मुझे कॉट को ही यूज करना है, विच सेज cos a माइनस sin a +1 अपॉन cos a प्लस sin a +1। कोशिश करो इसको साथ साथ करने की, ठीक है बच्चे? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप याद ही करना होगा। इन केस इट कम्स इन योर पेपर, फाइनल्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पेशली सिलेबस मेंशन करता है कि यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन ये इसमें कहा है सीकेंट और टैन। अब टर्म एग्जाम्स में टीचर को मैंने कहा था हो सकता है कि क्योंकि हमें होता है ना पढ़ लें, पहले मैंने इसे cos से डिवाइड किया, ये बन गया। अब इसका सिर्फ इतना वे है, इस टैन और सीकेंट को इकट्ठा ले लिया,
मल्टीप्लाई डिवाइड किया tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा से, फिर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -1 को कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई किया tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, समझ में आ गया? ये कुछ ऐसा था a प्लस बी माइनस 1, इसको आप ओवरऑल मल्टीप्लाई कर रहे हो a माइनस बी से, तो आपने इस a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करके किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अब इसके बाद tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर कितना हो जाता है? -1, तो ये आपका आ गया -1, और यहां से ये माइनस जब हमने खोला माइनस tan प्लस सीकेंड, दीज टू आर, अगर ये ऊपर -3 है नीचे 3 है, आपने इन्हें कैंसिल किया, ऊपर आ गया -1, ये -1 यहां पर जाकर ऑर्डर चेंज करेगा सीकेंड माइनस tan। ठीक है, अब आ जाओ पेज 194, ये वाला 5th पार्ट। इसमें अब क्या फर्क है, इसमें कॉट को यूज करना है। ठीक है, तो जब मेरे कॉस और साइन दिया हुआ है, मुझे कॉट बनाना है। कॉट रेशियो क्या होती है? कॉस ए बाय साइन ए। तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो आप हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया बच्चे ये सबको? +1 है कि -1 है? मैंने बिल्कुल नहीं किया, फिर से गलत कॉपी किया ना, माइनस है। हाँ, 1 को भी करेंगे। ये इक्वल टू लगाना मत भूलना। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है cot a -1 प्लस कोसेकेंट a, cot a +1 माइनस कोसेकेंट a। डेट कब है पता नहीं, 12th के बाद ही ऊपर है ना पेपर, बस मेरे 12th के बाद ही। 12 को और 12th के बाद कह रहे हैं ना बच्चे? आपका पेपर कब है? 12th को है तुम्हारा? हम 9 को बाद है। हाँ? 9 के बाद 15। और डीपीएस का बच्चे 12th को? सबसे पहले मैथ्स। अच्छा बस ठीक है, फिर 12 डेज काफी है तुम्हारे को प्रिपरेशन के लिए। तुम्हें बस अब यहाँ पे डेरा लगाना है। ठीक है, चलो डीएपी का भी बस डेट नहीं आई है, बाकी सबकी और चलो थोड़ी शांति मिली। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही cot a प्लस कोसेकेंट a -1 अपॉन cot a माइनस कोसेकेंट a +1 है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिसे पीछे किया था, cot a माइनस कोसेकेंट a, cot a माइनस कोसेकेंट। बच्चे हाँ बिल्कुल, मैंने भी रखता ही मारा। बच्चे जैसे आप हिस्ट्री याद करते हो वैसे ये फिर भी हो जाएगी जब इसको 3 बार 4 बार करोगे। ठीक है, रिपीट दिस कि मैंने इसको ही किया है। दैट्स व्हाट आई सेड, एग्जाम से एक दिन पहले ऐसे रट्टा मार कर जाओगे। ठीक है, जैसे आज मैंने किया तो शाम तक थोड़ा बहुत याद रहेगा, शाम को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, कि हमने ये किया था। होता क्या है, जब आप भूल जाते हो ना किसी चीज को, आप फिर देखते हो अच्छा इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था, इस चीज को मल्टीप्लाई किया था, देन नेक्स्ट डे यू अगेन सी द सेम थिंग, देन इट फिक्सेस इन योर माइंड, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी cot स्क्वायर a माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस cot a प्लस कोसेकेंट a। अब मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, और नीचे तो हमें ऐसे ही लिखना है cot a माइनस कोसेकेंट a +1, और यहाँ पर आ जाएगा cot a माइनस कोसेकेंट। ठीक है, cot a माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a क्या हो जाएगा?
-1 माइनस कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। और ब्लाइंडली ना कॉपी मत किया करो, थोड़ा बहुत खुद से नेक्स्ट स्टेप सोचकर पहले सोचा करो और फिर उसे देखा करो कि ठीक लिख रहे हो कि नहीं। आप ना ऑनलाइन क्लास वाले लिख रहे हो कि मैम लिख रही है या बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस उसको कॉपी करते रहे। दिस विल नॉट गेट यू टू द डिजायर्ड पाथ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और मार्क्स आए। वो चीज क्यों नहीं आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस आपकी ऐसे करके ऐसे क्यों जा रही है, तो सब ऐसे देखते हैं, नहीं होगा। आप जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हो, इसके बाद अगर मैं ये नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूँ, आप नहीं देखो और इसको पहले खुद सोचो कि अब मैं इसको -1 पुट करूंगी एंड देन यू सी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉट कोसिकेंट +1 -1 माइनस कॉट प्लस कोसिकेंट, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। हाँ -1 ले लिया ना, एक -3 और एक 3 ऐसे कट करते हो उसको, है ना, स्टेप बच जाता है बस, इसको और कुछ नहीं। कौन सा वाला, बस इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, अलग अलग रखती है। हाँ इसको करना है, सिर्फ ऊपर करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब ये -1 कहाँ जाएगा, ठीक है, -1 जाएगा डिनोमिनेटर में और ये बन जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया था, ये खत्म नहीं हुआ। तो पिछले वाला क्वेश्चन भी ना, एक चीज याद रखना, इसमें आपको दिया हुआ है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, है ना। एक चीज याद रखना, आइडेंटिटी है, विच इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच मैं फॉर्मूलाज में लिखवाती थी पहले। देखो हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, है ना। और मैंने अगर 1 यहाँ लिखा तो ये है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा, ये सीकेंट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, इतनी बार हम लोग 9th करके आते हैं, तो एक फॉर्मूला बार बार बोलते हैं, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा सकती हूँ, क्या बन जाएगा ये सीकेंट ए प्लस tan ए और सीकेंट ए माइनस tan ए। तो अब देखो द ब्यूटी या फिर जो भी एक चीज है कि कैसे उसकी अकरेंस हो रही है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। अगर मैं सीकेंट ए प्लस tan ए को 1 के नीचे ले जाऊं तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए माइनस tan। समझ में आया, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। एक बार मैं समझा दूं इसको लिख लो, समझ में आ गया ये चीज, राइट। तो जो आपका पिछले वाला, जो आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, उसमें नीचे दिया हुआ था इन द डिनोमिनेटर सीकेंट ए माइनस tan ए, उसके आगे ही लिख लो इन योर बुक, इसके आगे ही लिख लो 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा लिखा हुआ है ना, जहां लिखा है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, इसी के आगे इक्वल टू डाल के लिख लो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, उसी के लाइन में लिख लो, क्योंकि ये जो 1 माइनस सीकेंट थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है या माइनस है, ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। दीज टू टर्म्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। हाँ 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 बिल्कुल लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी दी हुई है ना, तो यही लिख दो कि ये इसके भी इक्वल है। तो क्वेश्चन पेपर कभी होता है कि कभी ये दे दिया आपको, तो यू नो कि वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आगे रैशनलाइज करना है। समझ में आ गया, लिख लिया ये सबने, लिख लिया बच्चे, सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर, यदि हमें 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ये ले श्रेष्ठ, ये लो, ठीक है, ये लिखना था, कहाँ लिखना था, लिख लिया। अब इसको मैं क्या करूंगी, मुझे इसे कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, मुझे पता है रेसिप्रोकल्स है, तो आई विल रैशनलाइज इट। माइनस है तो प्लस के साथ कर दिया, प्लस होता तो माइनस के साथ कर दिया, ये आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
Come to question number 4, second part. अपनी एग्जाम्पलर मत मिस करना, कुछ भी हो साथ साथ एग्जाम्पलर कर लो। कुछ और अभी नहीं कर पा रहे हो ना, एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ और करना चाहते हो और नहीं आपको एग्जाम आइडिया है, कुछ डिफिकल्ट बुक्स उठाने का मतलब, क्योंकि बहुत फालतू दिया होता है उसमें सच में, हॉट्स के क्वेश्चन, ओलंपियाड्स के, एनटीएससी के, जो आपको नहीं जरूरत है करने की, छोड़ दे। 3 बार देख चुकी हूँ तुम्हें, क्यों? तुम्हें भी पता है क्या हुआ है। हाँ अभी रखा है, मेरे सामने तो रखा है, वही बोल रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4, अगर कुछ और नहीं करने का मन है और आपको लगता है कि एनसीईआरटी हमारी सितंबर टेस्ट के लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ और करना है, अपनी एग्जाम्पलर उठाओ, चुपचाप से वो कर लो। ठीक है, और मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं, और बाय रिकॉर्ड हर एक चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट 1 पॉइंट 2 करनी ही है, क्योंकि वो सारे एमसीक्यू हैं, सारे ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया? पॉइंट 1 पॉइंट 2 एक्सर्शन रीजनिंग परसों में हो जाएगा, परसों आपको एक्सर्शन रीजनिंग चैप्टर्स के साथ ही स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं, हमारे पास है सीकेंट ए प्लस tan 1, सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना चाहिए इसको? लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर पहले से पूरा लिख लो। अच्छा, आजकल ना बहुत सारे नंबर्स इस चीज के भी कट रहे हैं कि आपने प्रेजेंटेशन ठीक से लिखी है कि नहीं, तो राइट योर फॉर्मूलाज, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो उसे लिखो, आइडेंटिटी कौन सी है वो लिख दो साइड पर। ठीक है, क्वेश्चन से पहले ना तीनों आइडेंटिटी लिख दो कि यूजिंग दीज, एक तो लिख ही दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कि वो मेजरली यूज होती ही है। अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे? 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। हाँ, तो we'll change everything to sin theta and cos theta. चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? विल टेक द एलसीएम। तो यहाँ पे मैंने cos थीटा एलसीएम लिया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स इकट्ठी है, यहाँ +1 यहाँ -1। क्लियर हो गया बच्चे? अब क्या करना चाहिए मुझे? cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, इसको एक टर्म लेंगे जैसे आपको दिया होता है a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी माइनस 1, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करते हो, यू टेक इट एज वन टर्म, और ये +1 -1, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन गया। समझ में आ रहा है ना ये सबको चीज? ये 9th में क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने फैक्टराइजेशन के, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चे सबको? फिर cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर को ओपन कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? 1। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना उसको 1, और -1 को आपस में कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास बच जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा। ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया हमारे पास? 2। a प्लस बी ए माइनस बी, टेक sin थीटा प्लस cos थीटा एज x। तुम्हारे पास ये क्या बन गया? x प्लस 1 x माइनस 1, ये बन गया। फिर तुमने इसको क्या लिखा? x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह तुमने फिर क्या पुट कर दिया? समझ में आ गया अभी? अब जो ये मैंने चीज समझाई है, जिसको ये नहीं समझ में आया था
तो लिखो कि वी सपोज दिस, पेपर में चाहे लिखो ना लिखो, अपने एग्जाम्स में अपने नोट्स में लिख लिया करो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज इट यू गेट द आइडिया कि हमने किया क्या था। समझ में आ गया अब ये? एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड? चलो इसका थर्ड पार्ट करो। सीकेंट ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। स्टार्ट कर दो जिसका ये हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करो और सोचो अपने आप से पहले हम क्या करेंगे। माय फर्स्ट स्टेप वुड बी, आरफ क्या करना चाहिए? सीकेंट ए प्लस tan ए, थर्ड वाले में। ये लिख लिया? लिखो। कर दो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। So third part में we have secant a plus tan a into 1 minus sin a. secant को क्या लिखना चाहिए मुझे? 1 by cos, tan को sin by cos, और ये नीचे हमारे पास है 1 minus sin। बहुत आसान है ना? क्या हो जाएगा ऊपर? कैन आई डायरेक्टली राइट इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। तो इसका सीधा सा आंसर आ गया cos ए। फोर्थ पार्ट इजी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर होता है तो सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट होता है 1 बाय cos और कोसीकेंट होता है 1 बाय साइन, तो सीधा सा आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट जो इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का पहले ना 6th पार्ट करो जो मैंने आपको वो भी करवा दे। कौन सा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर है, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर इसको सीकेंट स्क्वायर है। सीकेंट क्या होता है? 1 बाय cos, ये होता है 1 बाय साइन, ये ऊपर चला गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। ठीक है, एक्सप्रेस वाला भी करवाती हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कोई आपको लगती है आइडेंटिटी जो नहीं समझ में आ रही? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट, कल के पेपर में 2-3 आइडेंटिटीज तो होंगी होंगी, यहां से तो होंगी, इसके अलावा थोड़ी सी सिंपल वाली भी हो सकती है अदर बुक से। सिंपल वाली जैसे मैंने आपको साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा दी थी पेपर में। हेलो, चलो नेक्स्ट लिखो। 7th पार्ट साइन थीटा, तो बहुत इजी है, साइन थीटा कॉमन लो, होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पार्ट है, ठीक है, 2 कॉस क्यूब थीटा, और जो वो स्क्वायर रूट वाली टर्म है कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया इसमें, साइन थीटा आई टेक कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड यहां से कॉस थीटा आई टेक कॉमन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो ये साइन और कॉस ही क्यों दिए हुए हैं हमें? क्योंकि इनमें रिलेशन क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? दोनों में एक को करना होता है चेंज, दोनों को चेंज नहीं करोगे, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने जो न्यूमरेटर है उसमें साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में। क्या फायदा है उसका? साइन को कॉस में करो, नीचे भी कॉस की टर्म है तो शायद कैंसिल हो जाए। समझ में आया? राइट? हर एक चीज को साथ साथ नहीं छेड़ते, जब सेम सेम हमें दिख रही हो आपस में एक दूसरे की, जिसे हम कहते हैं ना एक दूसरे का पूरक है साइन और कॉस, राइट? तो जब व्हेन दे आर टुगेदर इन एन आइडेंटिटी तो एक को चेंज करोगे, दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। एक्स को वाई की वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई, अब एक्स को भी पुट कर दो, वाई को भी पुट कर दो, क्वेश्चन तो वही का वही रह गया।
तो यहाँ पे गलती यही होती है, मैं इसको बस इतना सा लिख दूंगी, बस इतना सा काम है मेरा। और नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैन यू सी बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, this gets cancelled, so this is sin theta by cos theta which will be equal to tan theta। समझ में आ गया? इसके बाद आई वुड वांट, कौन सा वाला करो, बाकी ऑलमोस्ट सभी सेम है, इजी है आपकी। आई थिंक जो थर्ड वाली है वही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें tan क्यूब का फॉर्मूला लग जाता है। रेस्ट एवरी आइडेंटिटी 6th पार्ट में रैशनलाइज करना है और बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ थर्ड वाली एक बार करवा दूं, कल करवाई थी वैसे थर्ड बार। ठीक है, आती है? थर्ड वाली एक बार देख लेना, इन केस डाउट है तो 6 to 7 में मुझे बता देना। ठीक है, थर्ड वाली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। अब मैं करवाती हूँ एक्सप्रेस रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अदर रेशियो, जैसे कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हर एक की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि आपको कॉट की वैल्यू दी हो, आपने फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई हुई है, आप साइन कॉस टैन सब निकाल सकते हो। तो कॉट के साथ सबसे इजी वे क्या होता है निकालना, टैन। तो मैं क्या करूंगी, टैन ए क्या होगा 1 बाय कॉट, मतलब कल मैं आपको कॉट कह रही हूँ इस 3/4, तो आप टैन क्या बताओगे? समझ में आ गया? अब ये जो आप नंबर्स के साथ कर रहे हो, ये नंबर्स के बिना हमें करना है। जिस नंबर को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ, जहां कहा है ना उसको आरएचएस में लिखना, इन टर्म्स जो है वो आरएचएस। समझ में आ गया? अब टैन के साथ आपने ले लिया कॉट, फिर आ जाओ कॉट में आइडेंटिटी किसके साथ है। सेकंड मेरा रूल होगा, रेसिप्रोकल किसका है, वो रेशियो फिक्स होगी, उसको साइड पे करो, टैन का काम खत्म हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉट की रेशियो किसके साथ होती है, किसके साथ, कोसेकेंट के साथ। क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो जी एक्सप्रेस जी है ना। कोसेकेंट चाहिए तो आप कोसेकेंट थीटा लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मेरी कोसेकेंट थीटा भी एक्सप्रेस हो गई एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर ए कहा है तो वो ए लिख देना प्लीज, वो चीज एक ध्यान रखना, जो एंगल कहा हुआ है ना वो एंगल लिख देना। ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा, कोसेकेंट आ गया, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसेकेंट की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 1 बाय साइन ए। समझ में आ गया? राइट। तो अब अगर मुझे लिखना है साइन ए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर। सो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में। समझ में आ गया इतना सबको, है ना। टैन कोसेकेंट साइन, कौन सी रेशियो रह गई, 4 रेशियोज हमने देख ली, कॉट हो गई, कॉट तो चाहिए ही थी, टैन कोसेकेंट साइन, कौन सी रह गई, कॉस और सीकेंट। ठीक है, अच्छा सीकेंट और कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो ये यूज कर लो, 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट इसका स्क्वायर। समझ में आ गया ये? कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर साइन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये एक इजी है, और क्या इजी होगा।
यही इजी रहेगा। मैम और दिस स्क्वायर वो स्क्वायर भी देख उसको करेंगे। हाँ तो बिल्कुल करेंगे, है ना। तो कॉस स्क्वायर ही ले रही हो ना बेटा मैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। या इजी ये भी रहेगा that I have secant square a is equal to 1 minus tan square a। तो यहाँ पे लिख दिया 1 minus 1/cot square a। तो ये आ जाएगा cot square a minus 1 by cot square a। Because the moment I get secant a, I will get cos a उसका रेसिप्रोकल। चलो ये भी इजी है, वरना ये भी मैंने आपको ना ये करवाया होगा secant। ये cos square a की 1 and 1 cancels out। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो cos a किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का समझ में आ गया ये। समझ में आ गया सबको ये। तो cos a ले लिया, cos है तो आपके पास secant है 1 प्लस cot स्क्वायर a ऊपर आ जाएगा और cot a नीचे। इतना क्लियर है बच्चे सबको, राइट। अच्छा पर्सनली ना मुझे ये वाली जो है ना कि 7th 8th वाली आइडेंटिटी वो अच्छी लगती है, एक बार वो सॉल्व कर लो बिकॉज बहुत इजी है वो। 7th वाली आइडेंटिटी एक बार सॉल्व करो। साइन ए प्लस कोसेकेंट ए। आई रियली लाइक द पैटर्न जो इसमें बनता है। समझ में आ गया बच्चे सबको ये 7th 8th वाली साइन ए प्लस कोसेकेंट ए। साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, साइन प्लस कोसेकेंट का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, क्या लगता है क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। उसके अलावा ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा ए हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाय आई टेक 2ab, मैं क्यों यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दूंगी, एक तो प्लस में है कोई और मेरे पास चारा ही नहीं है ना। दूसरी साइन और कोसेकेंट आपस में क्या है रेसिप्रोकल, तो जो 2ab के टर्म है उसमें क्या रह जाएगा अकेला 2। दैट इज वन ऑफ माई रीजंस टू स्टार्ट कि मैं स्क्वायर ओपन कर दूं क्योंकि मुझे एक अकेला नंबर 7 दिख रहा है। तो 2 यहां से आएगा 2 यहां से आएगा 4 तो आ गए मेरे पास। समझ में आ गया राइट। तो यहां से मैं इसको ओपन करूंगी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 और वहां से इस वाले से कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसके बाद, अब क्या लग रहा है, हाँ कोसेकेंट 1 बाय साइन। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपको 4 दिख गया ना, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 7, यहां से 2 और यहां से 2 मिलकर क्या आ गए 4। एक और हमारे पास क्या रूल हो सकता है, आई सी साइन हेयर आई सी कॉस हेयर, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है 1, तो 5 मेरे पास आ गए। समझ में आ गया, नंबर 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इकट्ठा करूंगी प्लस 4 तो अलग से है ही, देन आई विल हैव कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा कर दिया और ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मुझे पता है आइडेंटिटी है, ये बन गई 1। अब इसको सीकेंट का क्या करें, अब इसको हम कर देंगे चेंज टू साइन एंड कॉस।
वैसे तो और भी आसान है। कोसेकेंट और सीकेंट की आइडेंटिटी क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीकेंट क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 4, 5, 6 एंड 7 ये मेरे पास आ गया। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही चाहिए था, यही चाहिए था हमें। ये 2 और ये 2 4 हो गया, सब प्लस में है, कैसे कटेगा? आप तो +2 किया ना, तो मैंने इस +4 को अलग लिख दिया ना। हाँ, तो फिर उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो या स्टेप भी मिस कर रहे हो तो कोई ये नहीं कहेगा क्यों नहीं लिखा है ना, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर देखना है कि आपने स्टेप आगे लिखे हुए। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट्स में लिख भी दोगे कि साइन को सीकेंट लिख भी दोगे, नेक्स्ट पे कर दोगे, तो वो बात है। ठीक हो गया, समझ में आ गया बच्चे? राइट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्लास में ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत मैं रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, 6 to 7 दैट इज। और इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, अगर कोई आपके डाउट्स है एक्स्ट्रा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यही करवा रही हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो। फिर ना इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको ये अलग से करवाए भी थे। हाँ जी है, आ जाना आज भी। तो अगर मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस भी, आपको एक पूरी वर्कशीट दी थी जिसमें इक्वेशंस होती हैं और कुछ ना कुछ प्रूव करना होता है। एक ये वाला क्वेश्चन था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लेना इस पर। आ गया। डाउट्स हैं और प्लस एप्लीकेशन। cot थीटा इज 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें? ये ना आपके एग्जाम्पलर में से क्वेश्चंस हैं कुछ जो थोड़े से लगते हैं। 3/5 कितना आता है? 0 लिखा तो मैंने सही है बच्चे, 2 माइनस है ये। तो कॉट अगर मुझे दिया हुआ है, ट्राइंगल बना लो, सबसे इजी वे यही है। ये थीटा, कॉट क्या होता है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो ये आ जाएगा 2, राइट। तो कॉस क्या होगा थीटा के हिसाब से? 1/2, तो ये आ गया 1/4। 2 माइनस 3/2, √3/2, तो क्या हो जाएगा? 3/4। तो 4 माइनस 1/4 अपॉन 8 माइनस 3/4, तो क्या आ गया आंसर? एक क्वेश्चन और लिखो, मैं करवाती हूँ। कौन सी वाली बुक में ठीक है, मैंने आपको ये शेयर भी किया होगा। ये वाले क्वेश्चंस आप उस वर्कशीट में से, अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली वर्कशीट में से कर लेना। मैंने क्लास में भी सारे क्वेश्चंस ये करवाए थे आपको। हाँ, ये
जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया होता है ना, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये सारे क्वेश्चन एक बार देखकर जाना, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो इसमें करना है, प्रूफ करते हैं या फिर फाइंड द वैल्यू कहा होता है, ये प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें, एक्स को स्क्वायर किया, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। वाई स्क्वायर किया तो ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। से कॉमन लेके हाँ बीच बीच में कॉमन आएंगे कॉमन कैसे, हाँ फिर वो कटिंग नहीं होगी, ए स्क्वायर कॉमन लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कटिंग नहीं होगी ना बच्चे, वो 1 बन जाएगा। और ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं, ठीक है, प्रूव हो गया। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको वर्कशीट्स में ऑलमोस्ट सभी दे दिए हैं, तो ये वर्कशीट्स में से क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज ये एग्जाम्पलर में भी है। इफ यू लुक एट योर एग्जाम्पलर, ये सभी क्वेश्चंस वहां दिए हुए हैं, तो प्लीज ये कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे सबको?